अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है इंपॉर्टेंट नेमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस के अंदर वोचरेरिया स्पीशीज़ को। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अब इसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। अब इसमें 2 स्पीशीज़ इंक्लूडेड है, वोचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वोचरेरिया मलाई। और ये तकरीबन 250 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर हमारे पास ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मतलब जो वार्म कंट्रीज़ है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब इसका हैबिटेट क्या है, इसने ह्यूमन की बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहना है, जहाँ पे ये क्या करेगा, वेसल्स को ब्लॉक करेगा। जब वेसल जो है वो ब्लॉक होगी तो जितना भी वेसल्स के अंदर फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू वो सारे का सारा जमा हो जाएगा पेरिफेरल एरियाज में। ठीक है, जब ये पेरिफेरल एरियाज में जो है अक्यूमुलेट हो जाएगा तो हमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसको हम नाम देते हैं एलिफेंटासिस का, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज है एलिफेंटासिस की, मतलब इस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी ईयर्स का टाइम रिक्वायर होता है। लेकिन ये कि ह्यूमन फाइलेरियल वर्म एक मरतबा ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे पास एक पैरासाइट ऑफ डॉग भी है यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं डायरोफाइलेरिया इमिटिस का। अब ये जो स्पीशीज़ है इससे पैदा होने वाले डिजीज़ को हम कहते हैं हार्ट वर्म डिजीज़, क्योंकि ये जो वर्म है ये रहता है हमारे पास हार्ट और लंग्स की आर्टरीज़ के अंदर। तो इसके लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। इसके लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट इंक्लूडेड है, ह्यूमन और मॉस्किटो। हम यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो मॉस्किटो है वो 3rd स्टेज जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है लार्वा की, उसको लिम्फेटिक के अंदर इंसर्ट कर रहा है। अब जैसे ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगी, अब क्योंकि 3rd स्टेज जो है ये अडल्ट स्टेज भी है, तो यहाँ पे इनकी कॉपुलेशन होगी, मेटिंग होगी। तो मेटिंग होने के बाद नेक्स्ट जो लार्वा बनेगा उसको हम नाम देते हैं माइक्रोफाइलेरी का। तो माइक्रोफाइलेरी जो है वो डे टाइम में लंग्स के अंदर होगा और नाइट टाइम में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, नाइट टाइम में क्या होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन, मतलब कि जो स्किन की वेसल्स हैं, जो स्किन की लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी तरह जब मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा उस होस्ट को जिसके अंदर जो है माइक्रोफाइलेरी इस वक्त प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यही वाले माइक्रोफाइलेरी उसकी प्रोबोसिस से होते हुए उसके थोरेसिक मसल्स तक चले जाएंगे। थोरेसिक मसल्स तक जाने के बाद माइक्रोफाइलरी में 2 मोल्टिंग होगी और फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो लावा है वो थोरेसिक मसल्स में उसकी डेवलपमेंट होगी और थर्ड जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसकी डेवलपमेंट भी थोरेसिक मसल्स के अंदर ही होगी। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज जैसे ही बन जाएगी इन्फेक्टिव स्टेज, वो थोरेसिक मसल से निकल के हेड और प्रोबोसिस में डिस्चार्ज हो जाएगी। और इस तरह जो है दोबारा से ये जो मॉस्किटो है ये किसी और ह्यूमन को जब बाइट करेगा तो जो थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज है ये उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह जो है इसका लाइफ साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।